जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे तीन तलाक, यानी कि तीन तलाक क्या है, तीन तलाक कैसे ख़त्म हुआ और किस नियम के तहत ख़त्म हुआ है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बता दें कि तलाक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तलाक अभी भी है। आप ही देख सोचें कि कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जिनके साथ महिला सर्वाइव नहीं कर सकती, कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकती, और कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके साथ पुरुष भी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते। तो तलाक ख़त्म कर देना गलत है, तलाक तो है अभी भी, लेकिन ख़त्म क्या हुआ वो हम देखेंगे क्या ख़त्म हुआ है। तो देखिए, तलाक तीन प्रकार के हैं। पहले हम देख लेते हैं तलाक अहसन, और फिर होता है तलाक हसन, तलाक बिद्दत। तो ख़त्म इसमें से हुआ तलाक बिद्दत। पहली बात तो ये ख़त्म क्या हुआ, तलाक बिद्दत। ये दो तलाक अभी भी बरकरार हैं। ये दो तलाक क्या हैं इसके बारे में देख रहे हैं अभी। तलाक हसन क्या है? तलाक हसन एक लीगल तलाक माना गया है, और तलाक हसन भी एक लीगल तलाक माना गया है। देखिए, किसी भी धर्म का अपना एक पर्सनल लॉ होता है। पर्सनल लॉ यानी कि उस धर्म में जितने शादी करने के जो नियम है उस धर्म के हिसाब से होंगे, तलाक देने के जो नियम उस धर्म के हिसाब से होंगे। तो वो पर्सनल लॉ है, तो उसमें कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन अगर उसके मूल अधिकार को प्रभावित कर रहा तब कोर्ट भी उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, जैसे हम आपको बता चुके हैं मूल अधिकार के बारे में। अभी मूल अधिकार पूरा नहीं कंप्लीट हुआ, उसको आगे बढ़ा देंगे। अनुच्छेद 13 से रिलेटेड था, इसलिए हम इसको बता रहे हैं तलाक क्या है, तलाक कैसे ख़त्म हुआ। तो तलाक हसन, तलाक हसन में ये था कि आप एक बार तलाक बोल दिए, एक बार तलाक बोल दी तो आप 3 महीने तक हस्बैंड और वाइफ अलग अलग रहेंगे। यानी 3 महीने तक ना हस्बैंड से वाइफ मिलेगा ना वाइफ से हस्बैंड, ये दोनों आपस में डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, ये आपस में नहीं मिलेंगे 3 महीने बाद। 3 महीने बाद फिर आप लोगों को मिलाएंगे। अगर 3 महीने बाद मिलके आप 2 बार फिर तलाक तलाक बोल दी तब तो आपका काम खत्म, आप मतलब कि आपका डिवोर्स हो जाएगा। अब उसमें ये दिक्कत आती है, अगर हस्बैंड तलाक दिया, हस्बैंड तलाक दिया तो वहाँ पे आपको हस्बैंड को मोहर दैन की जो कीमत होगी उसे चुकाना पड़ेगा। मोहर दैन की कीमत क्या होती है? मोहर दैन कीमत होती है जब शादी होती है, जब उनका निकाह होता है, मुस्लिम धर्म में कहते हैं निकाह। जब निकाह होता है तो पति अपने पत्नी के लिए मोहर दैन की कीमत करती है कि हम आपको इतने 2,000 25,000 करोड़ लाख जैसे वो चाहें वैसे कीमत दे सकते हैं। तो उसमें ये रहता है कि अगर कोई तलाक दे रहे हो तब आपको तलाक देने समय पति अपनी पत्नी को मोहर दैन की कीमत देती है। तो यहाँ पर भी ऐसे है, अगर पति तलाक दे रहा है तो वहाँ पे मोहर दैन की कीमत चुकाओ, जितनी तो आपकी कीमत हो। एग्रीमेंट प्रकार से है ये, मतलब कि निकाह की एग्रीमेंट है कि हम इतने रुपए दे के आपसे निकाह कर रहे हैं, ये मोहर दैन कीमत। तो उतना रुपया अगर पति दे रहा है तो पत्नी के दे दो और आपका तलाक हो जाएगा। अगर पत्नी दे रहा तो क्या उसके लिए मोहर दैन कीमत है? तो नहीं है। अगर पत्नी तलाक दे रही है तो उसके लिए कोई मोहर दैन की कीमत नहीं, वो सीधे तलाक 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 बोल के अपना दे सकती तलाक। ये होगा तलाक हसन। तलाक हसन यानी कि पहला तलाक तुम आज बोले तो आज से 90 दिन बाद आप 2 तलाक बोल सकते हैं, 2 तलाक 90 दिन बाद बोल सकते हैं। फिर सेकेंड आता तलाक हसन, तलाक अहसन, तलाक हसन। तलाक हसन में क्या कहा गया? आप पहला तलाक आज बोले, फिर आप 1 महीने के लिए दूर दूर रहेंगे, 1 महीने आप मायके अपने ससुराल जहाँ चाहो वहाँ रहो, लेकिन आपस में मिलो ना दोनों लोग, 1 महीने दूर दूर रहेंगे। फिर 1 महीने बाद आप फिर एक बार तलाक बोल दी, अभी भी आपका रिश्ता बरकरार है, आप केवल 2 ही तलाक बोले हैं। उसके बाद फिर 1 महीने बाद, यानी लगेगा आपका कुल मिला के 3 ही महीने, यानी 90 ही दिन लगेंगे, लेकिन आपको एक एक तलाक करके देना है। तो यहाँ पे अगर आप आए 1 महीने बाद, वहाँ पर भी तलाक बोल दिए तो आपका तलाक हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी आप बोल दिए कि हमें तलाक नहीं चाहिए तब आपका रिश्ता बना रहेगा। लेकिन यहाँ पे फिर आके आप कह रहे तलाक, तब ये 3 तलाक हो जाएंगे, आपको मतलब कि आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ये तो उस मुस्लिम के पर्सनल लॉ जो है उसमें लिखा, और लिखा ये भी है, तलाक बिद्दत भी है। ये 1937 में अंग्रेज लोग इसको लीगल मान के मुस्लिम लॉ में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में शामिल कर गए थे, लेकिन अब ये अनलीगल है। तलाक बिद्दत क्या? तलाक बिद्दत क्या है? इंस्टेंट तलाक, यानी कि आप कहीं भी हो ना, आप सीधे तलाक बोल सकते हो, कहीं पर भी हो। ये 12वीं सदी में आया था तलाक। कब आया था? 12वीं सदी में कोई पैगंबर थे, वो एक तलाक लेकर आए थे, तलाक तलाक तलाक। आप कहीं भी हो, एक झटके में तलाक 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 बोले, काम खत्म, लो। ये है 3 तलाक, तलाक बिद्दत। तो हटाया गया है इससे, आप दाल में नमक ज़्यादा, तलाक तलाक तलाक, काम खत्म। कहीं पे फ़ोन गया कि हाँ वो ये कर रहे हैं वो कर रहे, झगड़ा कर रहे, कुछ भी है, तो आप फ़ोन पे ही बोल लिए तलाक तलाक तलाक। इसमें व्हाट्सअप, फेसबुक, जीमेल, जहाँ भी मैसेज पे, फ़ोन पे, हर जगह से तलाक 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 बोलते। बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित थे इस तलाक बिद्दत से, तो इसी को हटाया गया। अब देखो हटाया कैसे गया। ये तो तलाक के प्रकार हो गए।
1970 से 1980 बीच में शाहबानो एक थी। 1970 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया इसी तलाक पे। इनके पति ने इनको तलाक दे दिया। ये तब 5 बच्चों की माँ थी। ये तलाक दे दिए। तलाक देने के बाद ये फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कहाँ पहुंची? सुप्रीम कोर्ट। 1970 में सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने केस किया। शाहबानो ये मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में इसको अनलीगल करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ये सही नहीं। फिर इन्होंने 1980 से ये सीधे 1985 तक पहुंचा। यानी कि 1980 में सुप्रीम कोर्ट तो उसे अनलीगल कर दिया कि हाँ तुम एक बार में तलाक नहीं बोल सकते, सही नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास कानून बनाने का अधिकार थोड़ा ना है, कानून तो बनाती है संसद। तो इन्होंने संसद से कहा कि आप इस पर कोई एक लीगल कानून, लीगल सजा जो भी हो बना दीजिए। अब आप ही बताओ, आपको ये पता है कि चोरी करना या कुछ भी मर्डर करना एक अपराध है, लेकिन उस पर कोर्ट कहती कि हाँ तुम गलत किए हो, तो उससे क्या मर्डर रुक जाएगा? जब तक उसका कोई कानून नहीं बनेगा, उसका कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, नहीं रुकेगा ना। तो वही हाल यहाँ पे भी हुआ। तो 1980 में अनलीगल बता दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो 1985 में संसद इसे पारित, मतलब संसद में इसका कानून जो बनाया गया वो बहुत ढीला कानून बनाया गया। मतलब 1985 में उसमें राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी की सरकार ने जो कानून बनाया, उन्होंने कहा कि 3 महीने का आप भत्ता इनसे ले सकते हो। यानी कि आपके हस्बैंड जो हैं वहाँ तो 3 मंथ तक आपका रोजगार भत्ता देंगे, उसमें 3 महीने का खर्चा देंगे। उसके बाद आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। बच्चे की कस्टडी जो रहेगी वो माँ के पास रहेगी। ये उस समय कानून बन गया था। अब कोई क्या 3 महीने खिला देगा अपना तलाक 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 बोल के काम खत्म, तो इसलिए ज़्यादा लीगल नहीं रहेगा। तो वहाँ पे शाहबानो जीत कर भी केस अपना हार गई थी। ये तो था शाहबानो का केस। सबसे पहले शुरुआत की थी शाहबानो ही केस 3 तलाक पे सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। उसके बाद अभी 2016 में जो राजीव गांधी ने अपने संसद में कानून बनाया था, उसका नाम था द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 1986। द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 1986। उसके तहत ये कहा गया था कि आप 3 महीने तक रोजगार भत्ता दे दें। रोजगार भत्ता क्या, अपने जो वाइफ है उसको 3 महीने का खर्चा आप दे दें, उसके बाद आप उससे तलाक ले सकते हैं। फिर आया 2016 में सायरा बानो के हस्बैंड ने इनको तलाक दिया। इन्होंने ना तो अपने पति पर केस किया, ना तो अपने पति पर केस ना करके सीधे यूनियन ऑफ इंडियन यानी कि सीधे भारत पे ही केस कर दिया, भारत के संविधान पर ही केस कर दिया। तो संविधान में लिखा गया कि अगर कोई क्रिटिकल केस हो, जो मतलब कि जो संवैधानिक केस हो, उसमें कम से कम 5 जज होने चाहिए। 5 जज से नीचे बेंच नहीं बैठ सकती। तब ये इनके केस में 5 जज बैठे, 5 जज। इसी तरह देखिए जो हमारा राम मंदिर का मामला था उसमें 5 जज बैठे। अभी तक सबसे ज़्यादा बेंच वाली 13 जजों की एक बेंच थी। किस केस में थे याद नहीं आ रहा हमें। तो इन 5 जजों में से 3 तो इनको कहे कि हाँ 3 तलाक अनलीगल है, यानी 3 तलाक को हमें हटाना चाहिए। और 2 तो इसमें बोले कि ये मूल अधिकार है, मतलब पर्सनल लॉ में कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यानी कि 3 लोग तो बोले कि हाँ चलो ठीक है अनलीगल, इसको हटा देना। और 3 में से 1 लोग तो ऐसे थे जो बोल दिए कि अनइस्लामिक है, ये इस्लाम में कहीं लिखा ही नहीं, ये कब आया कुछ पता ही नहीं। तो 2 तो बोल दे कि हाँ ये अनलीगल है, 1 बोल दे कि ये अनइस्लामिक है। तो 3 लोग तो इसके फेवर में आ गए, 3 तलाक हटाने के फेवर में। अब 2 लोग बचे। 2 लोग बोले कि ये मूल अधिकार यानी पर्सनल लॉ के तहत है, तो इसमें संसद कोई कानून बनाए तो ज़्यादा सही, कोर्ट इसमें ना बोले। तो जो CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस केस को 3-2 के निर्णय से इसको खारिज किया कि हाँ ये 3 तलाक गलत है, इस पे संसद कोई कानून बनाए। अब देखो यहाँ पे जब संसद को दिया गया ये, तो 2017 में कोर्ट ने आर्डर दे दिया कि 3 तलाक गलत है। 2017 में इन्होंने संसद से कहा कि आप कोई कानून बना दीजिए। अब कानून बनाने का पावर तो संसद के पास ही है। तो संसद में 2 कानून बनाएगा कि हाँ अगर कोई तलाक दे रहा है, तलाक देने पर क्या किया जाएगा, मतलब तलाक, कौन सा तलाक, तलाक़ बिद्दत, यानी कि तलाक़ बिद्दत। तलाक़ बिद्दत में है क्या, तुम एक बार 3 तलाक 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 बोल दो तो तलाक़ बिद्दत है। तलाक़ हसन में कम से कम आपको 2 गवाह होने ज़रूरी हैं, कम से कम 2 गवाह। क्योंकि शादी करने के टाइम 5 या 6 गवाह जाते हैं, उसमें कबूल है करते हैं ना, तो वहाँ पे गवाह होते हैं। तो उसमें पर्चा पे रसीद काट के देते हैं तुम्हारी शादी कबूल है, और उसमें जो मोहरदैन की कीमत होती है ना, वो भी उसी रसीद में लिखा होता है। तो ये होता है मोहरदैन की कीमत, तो शादी के निकाह होता है। तो तलाक के टाइम भी गवाह होने चाहिए, तो कम से कम 2 गवाह होने चाहिए। इन 2 गवाह
इन दो तलाक में, तलाक़ अहसन तलाक़ हसन के टाइम दो गवाह होने चाहिए। इसे कहा गया इन दोनों तलाक़ तलाक़ सुन्नत, यानी इन दोनों तलाक़ को इस्लामिक में कहा गया तलाक़ सुन्नत। अब देखिए, अब यहाँ पे केस आ गया संसद के पास। सुप्रीम कोर्ट तो इसे बिल्कुल उसी 1980 के तहत बता दे कि अनलीगल है। अब वो भी संसद को कानून दे दिया, मतलब कि इस पर कोई सख्त कानून बनाइए। 3 महीने का ज़्यादा सख्त कानून नहीं था। अब इसमें एक सख्त कानून बनाया गया कि अगर आप 3 तलाक दे रहे हैं, यानी तलाक़ बिद्दत इंस्टेंट तलाक आप दे रहे हैं, तो एक अपराध होगा, यह एक अपराध होगा। यानी कि आपको पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। आपको वारंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पुलिस को कि आप आके उठा ले जाएगी। आप पूछ भी नहीं सकते हमें क्यों ले जा रहे हैं। उसके बाद इसकी शिकायत कौन करेगा? इसकी शिकायत खुद पीड़ित महिला कर सकती है या फिर रिश्तेदार शिकायत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा गया साफ साफ कि रिश्तेदार शिकायत कर सकते हैं, लेकिन उनका और पीड़ित महिला के साथ खूनी संबंध होना चाहिए, यानी खून का संबंध होना चाहिए। उनके माता पिता भाई बहन रिश्तेदार कर सकते हैं, लेकिन अपरिचित कोई भी व्यक्ति अगर इसमें हस्तक्षेप कर रहा है तो उसमें पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी। ये साफ साफ भी कहा गया कि अपरिचित अगर कोई व्यक्ति उस पर एक्शन कर रहा है या कि जाके शिकायत दर्ज कर रहा है तो पुलिस उस पर एक्शन नहीं ले सकती है। तो इसलिए महिला, जो पीड़ित महिला वो ले सकती है या रिश्तेदार शिकायत कर सकते हैं। इसकी सज़ा क्या है? सज़ा इसमें है 3 साल की सज़ा आपको दिया जाएगा। 3 साल की सज़ा है और उसके बाद कोर्ट जमानत दे सकती है। इसमें पुलिस को जमानत भी नहीं दे सकते। पुलिस आपको लेकर जाएगी, 24 घंटे में आपको कोर्ट में हाजिर करना रहेगा कि हाँ ये बेचारे 3 तलाक के पीड़ित हैं। 3 तलाक यानी कि आपको ले जाएगी पुलिस ले जाके फिर आपको कोर्ट में छोड़ेगी। कोर्ट जमानत दे सकती, लेकिन कब दे सकती? जब तक महिला का पक्ष नहीं सुनेगी। अगर महिला का पक्ष सुन लिया और उसके बाद कोर्ट को लग रहा है कि हाँ इनको जमानत देना चाहिए, तभी कोर्ट जमानत देगी, अदरवाइज कोर्ट भी जमानत नहीं दे सकती है। तो कोर्ट कब जमानत देगी? जब तक महिला का पक्ष नहीं सुन लेता। महिला 4 दिन बाद अगर कोर्ट जा रही तो आप 4 दिन पुलिस कस्टडी में ही रहेंगे। और इसमें कहा गया कि आजीवन, आपकी लाइफ टाइम, अगर आपको कोई 3 तलाक यानी कि इंस्टेंट तलाक कोई दे रहा है आपको, तो आजीवन लाइफ टाइम आपका जो खर्चा है वो निर्वाहन भत्ता हासिल करना रहेगा। यानी कि आप आजीवन, जब तक आपकी लाइफ है तब तक अपनी पति से आजीवन जब तक जियोगे तब तक आप उससे खर्चा लेते रहोगे। मंथली फिक्स कर लेना, 2000-3000 जितना तुम्हें लेना है उतना मंथली वो तुम्हें देना पड़ेगा उसको। उस कोर्ट फिक्स करेगी कितना देना है, वो तो कोर्ट पे डिपेंड करता है कि हाँ कितना देना है। और समझौता में मतलब कि बच्चों की कस्टडी जो हो अपने पास रख सकती है महिला। और अगर बाई चांस पुरुष, मतलब कि जो पुरुष है उसको लगा कि हाँ हमें अब कोर्ट मतलब कि तलाक नहीं देना, हम कोई समझौता कर लेना, तो समझौता पुरुष तभी कर सकता है जब तक महिला की रजामंदी नहीं होगी। पुरुष कितना भी कहे कि कोर्ट में जाके कहे जज साहब हमें माफ़ कर दो, हमें मतलब कि 3 तलाक नहीं लेना है, तब कोर्ट भी आपकी सज़ा माफ़ नहीं कर सकती। लेकिन जब तक महिला नहीं कहेगी, महिला अगर कहे कि हाँ चलो सर हम मतलब कि समझौता कर लेते हैं, हम दोनों लोग फिर साथ में रहेंगे, तभी वो रजामंदी हो सकती है, यानी कि समझौता हो सकता है। यानी एक तरफ से देखा है तो इसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया गया है। तो अनुच्छेद 3 में अब जब ये बात हुई तो अनुच्छेद 3 में यही अनुच्छेद 13 में यही कहा गया है कि कानून 1950 में जो पारित हुआ इससे पहले के सारे कानून रहेंगे, लेकिन वो कानून तभी तक लीगल रहेंगे जब तक किसी का मूल अधिकार उससे प्रभावित ना हो। तो पहले इंस्टेंट 3 तलाक में क्या था? 3 तलाक की बिद्दत में महिलाओं को कोई पावर ही नहीं था। एक बार झटाक से बोल दो तलाक तलाक तलाक, काम खत्म, लो धाएँ। ये तो आपको समझ में आएगा 3 तलाक क्या है और तलाक कैसे ख़त्म हुआ है। अब देखिए, अगर बाई चांस आप तलाक दे दिए, तलाक देने के बाद आपको अफसोस हो रहा है कि यार इससे अच्छी तो वही थी, मतलब कि तलाक देने, अब उससे फिर आप शादी करना चाहते हैं, तब देखो इस्लामिक में एक नियम ये है कि अगर आप जिसको एक बार तलाक दे दिए हो, यानी कि आपसे उसका रिश्ता ख़त्म हो गया, तब उससे आपको अगर शादी करना है तो उससे के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वो प्रोसेस का नाम है हलाला, यानी आपको हलाला से गुजरना पड़ेगा। अब हलाला क्या है? हलाला ये है जिस पत्नी से आप पहले तलाक लिए हो, यानी पत्नी से जिस तलाक लिए हो तो उसकी शादी किसी दूसरे के साथ करो, किसी दूसरे के साथ शादी करो। पत्नी की तलाक जिससे ली उसकी शादी किसी दूसरे के साथ करो। अब इसमें किससे शादी? इसमें आते हैं लोग बूढ़े, आप देखते हो न्यूज़ पे ना 75 साल के बुजुर्ग ने 20 साल की लड़की से शादी की, वो इसी तरह के केस होते हैं, हलाला वाले ही केस होते हैं। यानी पत्नी
जो होती है, मतलब अपनी पत्नी की शादी की, अब तो तलाक ले लिए, उसके बाद फिर से उसी के साथ शादी करना चाहते हैं, तब आपको करना पड़ेगा हलाला। यानी उसी की शादी किसी बुजुर्ग या फिर किसी भी व्यक्ति, ऐसा नहीं कहा गया बुजुर्ग से, लेकिन किसी जवान से कर दो तो ना वापस करे, तब क्या होगा? तब इसलिए बुजुर्ग को वहाँ किया है। बुजुर्ग को कुछ पैसा देंगे, जो 10-12-50 हज़ार दे देंगे, वो शादी कर लेगा। अब वहाँ शादी किया, शादी करने के बाद वो बुजुर्ग या फिर वो जिसके साथ अपनी पत्नी की शादी किए हो, अब वो तलाक देगा। अब जब वो तलाक देगा तब आप जाके उससे दोबारा शादी कर सकते हो। यानी कि हलाला में कहा गया कि आप जिसको तलाक दिए हो उसकी शादी किसी और से कराओ, अब वो शादी करके तलाक दे, तब जाके आप फिर से शादी कर सकते हो। समझे? हलाला ये है। इसमें बुजुर्ग लोग बहुत ज़्यादा काम आते थे। 75-80 साल के, अपने न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि 80 साल के बुजुर्ग ने 25 साल की लड़की से शादी की, तो हलाला वाले ही केस ज़्यादातर होते हैं। समझ में आ गया? ये बिल लोकसभा में 25 जुलाई 2019 को पारित हुआ, राज्यसभा में 30 जुलाई 2019 को पारित हुआ। जब तक कोई कानून होता है, जब तक लोकसभा राज्यसभा दोनों तरफ से नहीं पारित होगा, तब तक वो कानून नहीं माना जाएगा। कुछ कानून ऐसे हैं जो कि लोकसभा अपनी तरफ से पारित कर सकती है, वो हमारे फाइनेंशियल कानून होते हैं। लेकिन जो इस तरह कानून होते हैं, इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों, लोकसभा से 25 तारीख को पारित हो गया था, फिर उसके बाद गया राज्यसभा में, 5 दिन बाद राज्यसभा में पारित हो गया था। तो ये था हमारा 3 तलाक। आई होप 3 तलाक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके तहत जो सज़ा है वो भी आपको पता चल गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।